आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग सेविका के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ICDS कैश में आंगनवाड़ी संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के एंट्री के संबंधित सीखेंगे। आज हम सीखने के क्रम में हम डेमो मोड में प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम एक सेविका इंफ्रास्ट्रक्चर के एंट्री कर सकती है। तो हम अभ्यास मोड में दर्ज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम सभी को पता है कि सेविका के द्वारा जो मोबाइल इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें ICDS कैश ऐप में अलग अलग मॉड्यूल है जिसमें अलग अलग एंट्री की जाती है। तो सर्वप्रथम आज जो हम लोग सीख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेविका के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल से आंगनवाड़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर के एंट्री के बारे में। इस संबंधित हम लोग सबसे पहले आंगनवाड़ी केंद्र प्रबंधन पर जाएंगे। आंगनवाड़ी केंद्र प्रबंधन पर जाने के उपरांत हम सभी देखते हैं कि इसमें विभिन्न सब मॉड्यूल की एंट्री करनी है, जिस तरह जैसे आधारित संरचना विवरण, संपूर्ण सर्वेक्षण डाटा, वीडियो लाइब्रेरी, VHND सर्वे, केंद्र मासिक प्रगति रिपोर्ट है, आंगनवाड़ी केंद्र वार्षिक रिपोर्ट है और आगंतुक पंजी है। इसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के एंट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ आधारित संरचना विवरण पर टच करना है। टच करने के बाद हम जब खोलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि आप किस जानकारी को संपादित करना चाहते हैं। तो हम आधारित संरचना वाली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है विवरण उस पर सिलेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद पहला सवाल है, क्या आप आंगनवाड़ी केंद्र पर हैं, अर्थात क्या सेविका जो एंट्री कर रही है वो आंगनवाड़ी केंद्र पर अभी उपलब्ध है या नहीं है। अगर हम हैं तो हाँ और नहीं है तो नहीं करके सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। फिर आगे हम देखेंगे कि आंगनवाड़ी केंद्र के बाहर केंद्र का बोर्ड लगा हुआ है या नहीं है। अगर बोर्ड लगा हुआ है तो हाँ और नहीं है तो नहीं करके हम आगे बढ़ेंगे। उसी तरह हम देखेंगे क्या बोर्ड पर भोजन की सूची लगी हुई है तो हाँ और नहीं तो नहीं करके आगे बढ़ेंगे। इसी तरह THR, इसी तरह सारे जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए आने जाने के सुविधाजनक रास्ता बना हुआ है या नहीं है। उसी तरह से अब पहला सवाल जो हमारा जो एंट्री करना है, जिस पे हमें सब ध्यान देना है कि क्या शौचालय की सुविधा है या नहीं है। तो हम अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर शौचालय की स्थिति से संबंधित एंट्री करेंगे। जैसे हमने हाँ चयन करके आगे बढ़ गए, क्या उसमें पानी इस्तेमाल करने योग्य है कि शौचालय जो है कि इस्तेमाल करने योग्य है या नहीं है। तो उस पर हाँ करके हम आगे बढ़ेंगे। उसमें पानी की आपूर्ति होती है या नहीं होती है, तो उसमें हाँ करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा फिर शौचालय किस तरह का है। अगला सवाल है कि शौचालय हमारा किस तरह का है। तो हम जैसे अलग अलग शौचालय बने तो हम यहाँ गाढ़े प्रकार के लैट्रिन को चयन करके हम आगे बढ़ते हैं। फिर आंगनवाड़ी में सुरक्षित पीने के पानी के स्रोत क्या हैं, अर्थात जो पीने वाले पानी है वो किस तरह का है और कैसा है। तो हैंडपंप है, कोई प्रावधान नहीं है, नल का पानी आता है, कुआं है या अन्य है। तो यहाँ हम हैंडपंप पर चयन करके आगे बढ़ते हैं। आप अपने अपने केंद्र पे स्थित पानी की व्यवस्था के आधार पर चयन करके आगे बढ़ेंगे। उसी तरह से बिजली की व्यवस्था है, अगर आपके केंद्र पर बिजली की व्यवस्था तो हाँ और नहीं है तो नहीं करके हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसी अगला जो सवाल है कि क्या आंगनवाड़ी केंद्र में पूरक पोषाहार पकाने के लिए रसोई घर अलग है या नहीं है, तो हाँ करके, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं करके आगे बढ़ेंगे। फिर अगला सवाल है आयोडीन नमक के बारे में, अगर है तो हाँ और नहीं तो नहीं करके हम आगे बढ़ेंगे। आंगनवाड़ी में खाद समवस्तु जो है, स्वास्थ्य की आपूर्ति जो होती है, जो सामान है उसको रखने के लिए भंडारण की जगह है, अगर है तो हाँ और नहीं तो नहीं करके हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से जो ECC एक्टिविटी करवाते हैं, स्कूल पूर्व शिक्षा करवाते हैं, वो हमारे में जगह पर्याप्त है या नहीं है, अगर है तो हाँ और नहीं तो नहीं करके हम आगे बढ़ेंगे। उसी तरह से जो स्कूल पूर्व शिक्षा है, शाला पूर्व शिक्षा जो है वो क्या
सिर्फ उसके लिए जो जगह सो है सिर्फ पर्याप्त भीतरी स्थान में ही है या बाहरी स्थान में भी है या दोनों जगह है, तो जैसा होगा हम उसी तरह से चयन करके उसको हम आगे करके बढ़ेंगे। अब अगला जो सवाल है, ये सारे सवाल में से हम लोग टिक लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं कि हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पर क्या क्या चीज़ उपलब्ध है। जैसे दवा किट है, सालापुर शिक्षा किट है, बच्चे का वजन मशीन, फ्लैट वजन मशीन, वैस का मशीन, खाने पकाने का बर्तन, आईसी सामान, NHED किट, संदर्भ स्लिप, जो भी आपके अपने केंद्र पे उपस्थित स्थिति के हिसाब से हाँ या ना करके हम आगे बढ़ेंगे। उसी तरह से हम अगला सवाल में जो सामान की स्थिति है कि कौन कौन सामान हमारे आंगनवाड़ी पर है, तो थाली है, नहीं गिलास है, मापने का मापा है, भंडारण है, जन भंडारण डिब्बे हैं, कुर्सी है, मेज है, दरी चटाई, ये सारे सवाल हम अपने वास्तविक स्थिति जो हमारे आंगनवाड़ी की है उसी तरह से हाँ या ना कर हम आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल उसी तरह से हमारा दवा किट है, सालापुर शिक्षा किट है, शिशु का मापन की लंबाई के मापन यंत्र है, व्यक्ति के मापक यंत्र है, वजन मापने का जो है, बच्चों का माताओं का वजन नापने का, खाना पकाने का, ICC NHD की संदर्भ स्लिप, ये सारे जिस तरह से हमारे केंद्र पर जो स्थिति वो होगी वास्तविक उस हिसाब से हाँ या ना चयन करके हम आगे बढ़ेंगे। फिर अगला थालियाँ हैं, गिलास, मापने का कप, भंडारण, जल भंडारण, कुर्सी, मेज़, दरी चटाई, ये सारा जो है आंगनवाड़ी केंद्र में जो सामान इस्तेमाल होता है उसके वाले एंट्री करके आपके वास्तविक स्थिति जो होगी उसी आधार पर एंट्री करेंगे, हाँ या ना करके हम आगे बढ़ेंगे। अगला भी सवाल जो आएगा, क्या आपके आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में इनमें से किसी जानकारी को बदलना चाहते हैं। हम इनमें से जिस जानकारी को बदलना चाहते हैं उसको चयन करेंगे। जैसे बिल्डिंग की जानकारी है, आंगनवाड़ी केंद्र के ढांचे की स्थिति है, वार्ड की जानकारी है, जो हमारे केंद्र का बदलना चाहते हैं वो हम चयन करके हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम देखते हैं, पहला है भवन का प्रकार कि भवन कैसा है, खुद की बिल्डिंग में है, किराए पर है या ना खुद की भी है और ना किराए पे और ऐसे ही चल रहा है। तो जो है जैसे हम यहाँ चयन करते हैं खुद की बिल्डिंग पे आगे बढ़ते हैं। इसी तरह बिल्डिंग किसके द्वारा प्रदान की गई है, तो हमने यहाँ ICD चयन किया है, आप अपने केंद्र के जिसकी बिल्डिंग होगी उसको चयन करके हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह केंद्र की स्थिति कैसे, पक्का है, कच्चा है, अधकच्चा है या अर्ध ढका जगह है, कैसा, हम पक्का चयन किए हैं। आप अपने हिसाब से अपने वास्तविक स्थिति के हिसाब से चयन करके आगे बढ़ेंगे। क्या आप जानकारी और पृष्ठभूमि की जानकारी बदलना चाहते हैं, तो जैसे हम हाँ करके देखते हैं एक बार। इस केंद्र को छोड़ के गाँव में अन्य कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं, पहला सवाल है। पहले समझना, हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि एक गांव में अगर एक ही वार्ड है तो प्रत्येक वार्ड में एक आंगनवाड़ी होता है तो एक ही लिखेंगे। अगर हमारे उस गांव में और या उस वार्ड में और भी आंगनवाड़ी है तो और करेंगे। यहाँ पे हम एक ही लिख के हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंगनवाड़ी अभी है कहाँ पर, बीच में ही है या बाहर के क्षेत्र में है, टूटोला गाँव में है, इस तरह, तो हम गाँव के बीच में चयन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। आंगनवाड़ी किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो हमें ध्यान रखना कि हम बिहार में जो भी आंगनवाड़ी चलाया जा रहा है सभी राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो हम वहाँ पे राज्य सरकार करके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि गांव की स्थिति का नाम लिखना, किस गांव में है हमारा जो आंगनवाड़ी है उसके गांव का नाम क्या, तो जैसे यहाँ नीमा है लिखा हुआ है तो हम यहाँ अपने गांव के नाम के आधार पे बदल सकते हैं। जैसे ठेकुआ हमने कर दिया तो ठेकुआ लिख सकते हैं। हरनारायण पर आपका जो गांव का नाम होगा उसको चयन लिख कर हम आगे बढ़ देंगे। क्या आप इसी गांव की आंगनवाड़ी जो सेविका क्या इसी गांव की है, तो हाँ करके हम आगे बढ़ेंगे। आंगनवाड़ी घर के कार्यकर्ता आंगनवाड़ी केंद्र के बीच की दूरी, जैसे हमने मीटर में लिखना, किलोमीटर में है तो इसको हमने लिखा कि 100 मीटर में है तो 100 मीटर लिख के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिर समाप्त करेंगे। इस तरह से हमारा एंट्री आधारभूत संरचना वाला कंप्लीट हो जाता है। हम फिर वापस जाएंगे और सर्वर से सिंक करने के लिए ब्लू वाले बटन पर टच करेंगे। इसको टच करेंगे ये सर्वर से इंटरनेट चलाने का, तो ये सर्वर से हमारा सिंक हो जाएगा। धन्यवाद।